हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। और हम देख रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 1 बाय 1। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि अलग अलग टाइप्स के फूड मटेरियल्स होते हैं जो कि हम लेते हैं, और हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में, जैसे हम एमपी में रहते हैं तो हमारे यहाँ का खाना कुछ डिफरेंट है गुजरात से या आंध्र प्रदेश से या हमारे जो दूसरे अदर स्टेट्स हैं उनसे। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट बाय स्टेट भी हमारा फूड चेंज होता है। कुछ जो फूड आइटम्स है वो तो एक जैसे रहते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स चेंज हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी कुछ चीज़ें इसमें चेंज करके, कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज करके उन्हें नए रूप में ढालकर उन्हें यूज़ किया जाता है। पर कुछ कॉमन चीज़ें तो हर एक स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। अब ये जिन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। एंड इंग्रेडिएंट्स में जो है हमारे वो भी हमें दो प्रकार से मिलते हैं। इसके बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा था कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो या तो हमें प्लांट सोर्स से मिलेंगे या एनिमल सोर्स से मिलेंगे। जब प्लांट सोर्स से मिलेंगे तो उसे प्लांट इंग्रेडिएंट बोलेंगे या प्लांट से सोर्स मिल रहे हैं, और नेक्स्ट है हमारे एक एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो ये दो प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं कि हम इंग्रेडिएंट्स 2 टाइप्स में हम इंटैक्ट करते हैं। अब ये जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, अब इंग्रेडिएंट्स की ही बात करें तो इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और भी अलग अलग चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें फूड के रूप में कंज्यूम करना ज़रूरी है। तो हम उन्हीं कंपोनेंट्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, और उन्हीं कंपोनेंट्स का नाम है न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स को है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड साथ ही में 2 एडिशनल होते हैं जो कि होते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये तो बात थी कि जो हमारी एक मील है, जो हमारी एक डिश है। जैसे अगर हम एक स्टेट के लें तो अगर जो हम थाली पूरा कंप्लीट फूड खाते हैं तो एक डिश जो है हमारी, उसमें अलग अलग प्रकार की फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो फूड आइटम्स हैं, ये फूड आइटम्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स से। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अलग अलग टेस्ट लगा के देखेंगे कि हमारे उस फूड आइटम में वो न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। अगर जैसे हम अगर राइस खा रहे हैं तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। और हम सारे जितने भी कुछ जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियोस में पूरे एक्सपेरिमेंट करके भी पोस्ट करेंगे। अभी हम इसे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। और कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, सब जानते हैं। एनर्जी गिविंग फूड है, हमें उससे एनर्जी मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट और जानते हैं उसके बारे में कि वो किस प्रकार। जब तक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड आइटम्स में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखेंगे स्टार्च का टेस्ट। तो हमें कोई सा भी हमारा इंग्रेडिएंट्स ले लेना है या फिर रॉ फूड मटेरियल भी ले सकते हैं और उस पर हमें टेस्ट करना है। जो हमने इंग्रेडिएंट लिया है उस पर हमें 2 से 3 बूंदे, सिर्फ 2 से 3 बूंदे यूज करना है और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है। लेकिन डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को पुट करना है और थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है कि क्या उसका कलर चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो कौन से कलर में चेंज हो रहा है। जैसे ही उसका कलर चेंज होगा हम देखेंगे, और वो जो कलर चेंज है ये ही बताएगा कि उसमें स्टार्च है या नहीं। स्टार्च
उन चीज़ों में रहता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस को स्टार्च शो करता है। अगर आपका जो ये इतना करने के बाद अगर उस जगह पे या वो फूड आइटम का जो कलर है अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है? तो एक हो गया आपका राइस और हो गए आपका पोटैटो। तो इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट मिलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसमें स्टार्च भी होता है, इसीलिए आयोडीन सोल्यूशन डालने पर इनका कलर जो टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में। ये जो एक्सपेरिमेंट है आप आपके घर पर भी कर सकते हैं अगर आपके पास आयोडीन सोल्यूशन हो तो, एंड इफ आपके पास नहीं है तो आपको स्कूल्स में भी कराया जाएगा और मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। ये तो था हमारा स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे प्रोटीन का टेस्ट कि हम प्रोटीन का टेस्ट किस प्रकार से करेंगे। हमने स्टार्च का टेस्ट कर लिया है, अब हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए जो भी हम फूड आइटम्स लेंगे, रॉ फूड आइटम, उसे ग्राइंड करके उसे पेस्ट फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। और पेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम जनरली वाटर का यूज करेंगे। तो हमने फूड आइटम को पेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब उसमें डालेंगे हम 2 चीजें डालनी पड़ेगी। पहले डालेंगे कॉपर सल्फेट, जैसे कि उसके 2 ड्रॉप्स ही डालने हैं, एंड देन हम उसमें डालेंगे कास्टिक सोडा जो कि 10 ड्रॉप्स तक हम डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हमें अच्छे से शेक करना है, जो हमारा पेस्ट है मिक्सअप करना है, और फिर हमें ऑब्जर्व करना है उसे। जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से कलर में वो चेंज हो रहा है। अगर आपका जो आइटम्स है वो वायलेट कलर में चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन कंप्लीटली प्रेजेंट है। एंड इफ वायलेट के अलावा कोई और कलर आता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, या अगर हल्का कलर आ रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो वायलेट से जितना नजदीक कलर आएगा इसका मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी है। तो ये तो था हमारा स्टार्च का टेस्ट, हमने देख लिया, वहीं हमने प्रोटीन का टेस्ट भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारा फैट का टेस्ट, जो कि बहुत इजी होता है, इजी गोइंग है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज है जैसे कि हो गया जिसको पूरीज हो गया जिसको हम ऑयल में बनाते हैं, या ऐसी कोई और चीज जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गया, तो इन सभी फूड आइटम में जनरली फैट प्रेजेंट होता है। और फैट का एक्चुअल मीनिंग या हम जनरल भाषा में देखें तो जिन भी चीज़ों में घी या तेल की मात्रा होती है वहाँ फैट होता है, क्योंकि घी और तेल में ही क्या है, फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे फूड आइटम्स को हम जनरली कैसे चेक करते हैं, तो कोई भी फूड आइटम्स लेंगे और उसे पेपर के ऊपर प्रेस करेंगे, मीन्स उसे पहले पेपर पे रखेंगे और दोनों पेपर के जो पेजेस है उसको इस प्रकार से प्रेस करेंगे, तो जितना भी वाला जो हिस्सा है जो कांटेक्ट में आया है उस पर एक पैच की तरफ दिखेगा, ट्रांसलूसेंट सा एक बोल सकते हैं एरिया कवर हो जाता है। तो यही जो है वो शो करता है कि हमारे उस फूड आइटम में क्या है, फैट है। तो यही जो है ये हमारे 3 टाइप्स के हमने देख लिए हैं। ये 3 टाइप्स के हमारे को टेस्ट इस चैप्टर में देखने थे। तो ये थे हमारे 3 टेस्ट। एक था हमारा कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च का, देन प्रोटीन का एंड फैट का। आप इसे करके देख सकते हैं। फैट का तो आप इजीली घर पे करके देख सकते हैं। बाकी के जो 2 टेस्ट है उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको स्कूल्स में मिलेंगे। ये थे टेस्ट। बाकी का जो पोर्शन है हमारे सत्र का वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। अभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी मतलब आप जो फूड आइटम्स है किस फूड आइटम में कौन सी चीज़ मिलती है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिखिएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।